बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज भी G20 से जुड़े मेहमानों को देश की टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर होगा। यहां पर भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कराधान प्रणाली, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी समाधान खोजने पर मंथन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कराधान प्रणाली पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के मुख्य सत्र के अलावा अधिकारियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बैठक में कुल लगभग 184 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें G20 के साथ साथ 13 आमंत्रित सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई मुख्य तौर पे, जहां पर एक देश की कंपनी आईटी सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं पेंडेमिक के, कोविड के बारे में, तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बैठक में विश्व को प्रभावित करने वाले महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आगे की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनी। सबसे ज्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर, इसके बारे में चर्चा करना। और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। ये भारत के लिए वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की सफलता की गाथा को दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन अवसर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, in terms of a fast retail payment system, a very efficient retail system, and the data architecture, which has worked well for us. Some other countries have also done so, and if we were to say that we adopted a biometric based Aadhaar, but also came out with an open source, which was curated in IIITB here in Bengaluru, the MOSHIP, and several countries have adopted that. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु, वित्त और क्रिप्टो विनिमय के लिए कुछ समाधान पेश कर सकता है।